सरफेस टेंशन में एक्चुअली होता क्या है, अगर सरफेस टेंशन को हमें समझना है तो आप इस एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये कोई रोप है, ये कोई रस्सी है, ठीक है ना। अगर आपने इसको दोनों सिरों से बांध रखा है, इस पे कोई टेंशन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मान लो इस पर कोई आपने स्मॉल वेट W लटका दिया तो एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्या, T, है ना। बट ये जो T टेंशन डेवलप हो रहा है रस्सी में, वो वेट W के बराबर नहीं होगा, लेकिन यहां पर टेंशन क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेट W। यही सेम फिनोमिना होता है सरफेस टेंशन के लिए। सपोज करिए कि यहां पर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो इस पर सभी डायरेक्शन से बराबर फोर्स लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स, तो यहां पर जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0 है। लेकिन अगर कोई सरफेस पर मॉलिक्यूल है, अगर कोई सरफेस पर मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है कि इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है, मतलब यहां पर नेट फोर्स 0 नहीं है। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब सरफेस पर टेंशन डेवलप होगा। सरफेस पर क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा। और इसी सरफेस टेंशन को पर यूनिट लेंथ में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्या, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है कि सरफेस पर जो टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड क्या, सरफेस टेंशन। समझ में आया होगा आपको मेरे ख्याल से। थैंक यू।